इन उत्तानपाद जी की दो पत्नियां, बड़ी रानी सुनीति से पहले इनका विवाह हुआ। अब जब विवाह को अत्यधिक समय बीत गया तो घर में कोई संतान नहीं आई। क्या किया जाए? यदि गृहस्थ आश्रम में संतान ना हो तो गृहस्थ आश्रम सुना सा लगता है। राजा मन में यही विचार करते थे। एक दिन नगर में जो है घूमने के लिए निकल गए तो बहुत दूर नगर में जाकर के एक बहुत बड़े नगर को देखा और उस नगर में एक बहुत बड़ा महल और उस महल की जो रानी है, नाम है जिसका सुरुचि। उनको देखा तो देखते ही जो है मन में उनको धारण कर लिया। सुरुचि ने भी उत्तानपाद जी को पसंद किया, अपने साथ लेकर के आ गए अपने महल में। अब जैसे ही महल में सुरुचि को लेकर के आए, दरवाजे पर खड़ी थी सुनीति मैया। देखा, पूछा कि ये कौन है? उत्तानपाद जी कहते हैं कि ये बड़ी रानी है। सुरुचि कहती है कि यदि बड़ी रानी सुनीति इस घर में रहे तो मैं इस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी, आपके महल में कभी नहीं जाऊंगी। बड़ी रानी सुनीति से कोई संतान नहीं हो रही थी और उनको वंश आगे बढ़ाना था, तो सुरुचि को जो है उत्तानपाद जी ने चुन लिया। बड़ी रानी को जो है संदेश भिजवा दिया। मंत्रियों से कहा कि जाकर के सुनीति से कह दो आज से वो इस महल में नहीं रहेंगी, उनके लिए हमने दूसरे महल में व्यवस्था कर दी है। मंत्री सुनीति मैया के पास गए, सारी की सारी बात सुनीति जी को सुनाते हैं। आज से आपको आश्रम इस महल में आने के लिए महाराज जी ने मना कर दिया है और रानी आपके लिए सुंदर बहुत बड़ी ऐसी ही एक महल की व्यवस्था भी राजा ने करवा दी है। सुनीति मैया कहती है, मंत्रियों जाकर के अपने राजा से कह देना यदि आप मेरा त्याग कर रहे हो ना, मुझे आपके महलों की आवश्यकता नहीं है। यदि पति ही साथ में नहीं रहेगा तो उसके महलों का मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं है आपके आप महलों की आवश्यकता। यदि आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपके इस महल में ना रहूं तो आज ही जो है इस महल को छोड़कर के जा रही हूं। सुंदर कुटिया का निर्माण जो है सुनीति मैया ने करवाया। राजा जो है छोटी रानी के साथ महल में रहने लगे और मां सुनीति कुटिया में रहने लगी। सभी जानते हैं कि पति के बिना जो है स्त्री का जीवन अधूरा होता है। जिय बिन देहना नदी बिनु बारे, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देहना नदी बिनु बारे, जिय बिन देहना नदी बिनु बारे। ओ ते सही नाथ पुरुष बिन नारी, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। सुनीति मैया ने मन में विचार बना लिया कि यदि आज राजा मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, यदि मुझे छोड़ने का निर्णय ले ही लिया है तो अब मैं महलों में नहीं, अपना जीवन अपने तरह से जो है उसमें गुजारा कर लूंगी।
अब झोंपड़ी में सुनीति मैया रहती है, जो कोई भी संत आते उनके चरणों को पकड़ लेती है। और देखिए, झोंपड़ी में रहने के बावजूद कोई भी संत यदि कुटिया में आता है, कोई भी ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, ओ दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। आज जो है सुनीति मैया महलों में क्या कर रही है? सुनीति मैया महलों में नहीं, झोंपड़ी में क्या कर रही है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि हम जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं, उनमें से किसी एक को भी धारण कर लेते हैं, 9 की 9 नहीं, उसमें से पहली भक्ति भी कहीं हमने चुन ली। भक्ति करने के 9 साधन जो हैं शास्त्रों में बतलाए गए हैं कि किस तरह से जो भक्ति की जाती है। सबसे पहली बात, संतों की जो है चरणों को पकड़ लो, संतों की सेवा करो, और संत जब उनकी सेवा होती है तो कृपा प्रसाद भी देते हैं। इधर सुनीति मैया संतों की सेवा करने लगी और उसी सेवा के कारण घर में जो है सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ये भक्ति का परिणाम है। आज सुनीति मैया ने भजन किया तो भजन के कारण ही जो है सुंदर बालक जो है जन्म लेता है। और देखिए, बालक भी ऐसा जो बचपन से ही भगवान का भक्त हुआ। ये भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कोई अच्छा पुत्र जन्म ले। यदि हमारा मन में ऐसा विचार है कि जो घर में संतान होगी, जो बेटा होगा, वो आगे चल करके जो है माता पिता का नाम रोशन करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? बेटा तो बाद में पैदा होगा, पर बेटा पैदा होने से पहले जो माताएं होती है ना, उन माताओं को जो है कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा भक्त तभी पैदा होगा, पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति जुबती जग सोई, राम भगति जासो सुत होई, राम भगति जासो सुत होई, पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासो सुत होई, रघुपति भगति जासो सुत होई। बेटा सुंदर तभी पैदा होगा जब पुत्रपति जुबती जग सोई। यदि जिस समय बेटा पेट में होता है ना, जब बालक गर्भ में होता है, तब माताओं को क्या करना चाहिए? आजकल की माताएं जो बहनें वो क्या करती हैं वो तो हम अच्छे ढंग से जानते हैं।
एक साधन मिल गया है ना इन लोगों को, आजकल फोन जो मिल गए हैं। समय एक पहले भी था जब इतनी व्यवस्था नहीं थी। पहले माताएं क्या करती थी, भजन करती थी। और ऐसा नहीं, आज भी बड़ी बड़ी जो माताएं हैं, हम जिस भी जगह कथा करने जाते हैं तो हम बाद में उठते हैं, माताएं पहले ही आंगन में जो है भगवान का भजन कर रही है। आंगन की सफाई हो रही है, घर के काम भी हो रहे हैं, पर साथ साथ जो है भजन कर रही है। आज भी माताएं करती हैं। जितनी भी जगहों पर हम कथा करने जाते हैं, हमारी आंख बाद में खुलती है, माताएं पहले ही भजन चला हुआ है उनका। ये माताएं भजन क्यों करती हैं पता है? इन्होंने संसार को देख लिया है। ये जानती है कि इस संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो ऐसे ही बड़े बूढ़े नहीं होंगे। एक एक जितने भी संसारी लोग हैं, भले ही बेटा हो, बिटिया हो, अपने सगे संबंधी हो, हर एक को जो है इन्होंने अच्छे ढंग से देखा है। और इनको पता भी चला है कि भगवान के नाम के आगे दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं फीके हैं। पर के भीतर आ जाता है तो दक्ष प्रजापति की कथा कल हमने सुनी है। यदि कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये मकान बना दिया, मेरे पास इतनी गाड़ी आई, मेरा मेरा करते करते जो है जीवन खत्म कर देता है, पर कभी भगवान का भजन नहीं करता है। सुनीति मैया कुटिया में रहती हैं, संतों की सेवा करी, सुंदर पुत्र ने जन्म ले लिया और उसी पुत्र का नाम ध्रुव हुआ। आज सुंदर पुत्र घर में क्यों आया? मैया ने भजन किया। पर आजकल की हमारी बहनें क्या करती हैं? घर वाले कहते हैं कि आराम करना है, तुझे ज्यादा काम भी नहीं करने हैं। यदि तू काम करेगी तो बेटे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है। बेचारी बिस्तर में पड़ी है, देख तो कोई रहा नहीं, पूरा दिन फोन में लगी रहती है। रात को घर वाले सो रहे हैं, पति सो रहा है, वो बेचारी चला रही है उसी फोन को। और फोन में भी क्या, जो फोन में देखते हैं जीवन में उसी को उतार देते हैं। सबसे पहले आज जो है जितने भी माताएं बहनें हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को भूल दिया है। पता नहीं न जाने उस फोन में क्या क्या देखती रहती हैं। जो अपनी संस्कृति थी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिर कहते हैं कि बहुत पाप बढ़ रहा है। पाप नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? शुरुआत तो हम लोग ही कर रहे हैं इस पाप को बढ़ाने की। अपनी संस्कृति में रहोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें जो है किसी भी गलत रास्ते पर ले जाने को मजबूर करे। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। यदि हम अच्छे नहीं होंगे, आचरण अच्छे नहीं होंगे, तो दूसरे कहां से अच्छे होंगे? आज एक दूसरे को देख करके, और आजकल के तो पहनावों की भी तो बात करें, उनका भी कहना क्या। और बनाने वाले ने भी ऐसी ऐसी चीजें बना ली है, ये समझ में नहीं आता कि इसको पहनना कहां से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए यदि अपनी संस्कृति में रहोगे, जीवन पर्यंत जो है धीरे धीरे करके भजन करोगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। कहने का मतलब जो समय जो तुम अपने फोन में दे रहे हो और अन्य जितने भी प्रकार की जो भी कार्यक्रम उस फोन में आता है, उसको छोड़कर के यदि भगवान का भजन करोगे, भगवान की कथा को सुन लोगे ना, तो ऐसा ही सुंदर पुत्र जो है घर में पैदा होता है। ध्रुव जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। अब जब बालक घर में बड़ा हो जाता है, जब चलना प्रारंभ करता है ना, तो आस पड़ोस वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ मित्रता बन जाती है। अब मित्रता होने लगी तो धीरे धीरे और जो है बड़े होने लगे। एक दिन बालकों के संग खेल रहे थे ध्रुव जी, तो एक बालक ने पूछ लिया, भैया ध्रुव, बहुत दिनों से एक बात मन को जो है बहला रही थी। केवल मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या तेरे पिताजी जिंदा हैं?
और यदि तेरे पिता जिंदा क्या है, ध्रुव जी को पिताजी के बारे में नहीं पता, माता पिता सब जो है सुनीति मैया है, क्योंकि पैदा होने से पहले ही मां को निकाल दिया था घर से बाहर। ध्रुव जी पूछते हैं कि कौन से पिताजी की आप बात कर रहे हो? सखा कहता है कि भैया तेरे पिता तो जरूर हैं और जिंदा भी हैं, क्योंकि हम जब भी देखते हैं ना तो तेरी मैया की मांग में सिंदूर भरा रहता है, और यदि तेरी माँ की मांग में सिंदूर है तो कहने का मतलब तेरा पिता आज भी जिंदा है। क्या तुझे सच में अपने पिता के बारे में पता नहीं? बोले भैया मैंने तो कभी सुना नहीं और मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं। आज ध्रुव जी अपनी कुटिया पहुंचे, मैया को प्रणाम किया, आते ही पूछने लगे माँ हमारे पिताजी कौन है? जैसे पिताजी का बारे में सुना तो आज आंखों में आंसू आ गए। सारी की सारी कथा जो है मैया ने सुना दी, बेटा अभी तो पैदा भी नहीं हुआ था तो तेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। माँ तो पिताजी है कहां पर? सुनीति मैया कहती है कि जो सामने तुम महल देख रहे हो ना, इस महल के जो राजा है उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता है। पहले में उसी महल की रानी थी, उसी महल में रहती थी, तेरे पिताजी ने दूसरा विवाह किया, मुझे जो है घर से निकाल दिया। ध्रुव जी कहते माँ मुझे पिताजी से मिलना है। मैया ने भी नहीं रोका, चली गई। जैसे उत्तानपाद के पास पहुंचे, उत्तानपाद ने भी आते हुए ध्रुव जी को देखा तो समझ गए कि आज मेरा बालक आ रहा है। अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं उत्तानपाद जी, बालक को देखते रुके ना बना, दौड़े दौड़े ध्रुव जी अपने पिताजी के पास गए। जैसे सिंहासन पर चढ़ने लगे, पिताजी ने बालक को अपने हृदय से लगाया। ये सब दृश्य सुरुचि ने देख लिया। इधर इधर उत्तानपाद जी ने ध्रुव को गले से लगाया, उन्होंने जो है छुड़ा दिया, उनको सिंहासन से नीचे पटक दिया। अरे बालक तू कौन है और इस सिंहासन पर चढ़ने का साहस तूने कैसे बना लिया? तुझे पता भी है सिंहासन पर कौन बैठता है? ध्रुव जी ने कहा इन्हीं उत्तानपाद जी का मैं बेटा हूं, मैया सुनीति का मैं बेटा, नाम मेरा ध्रुव है। सुरुचि कहती है कि यदि इस सिंहासन पर तुझे बैठना है तो सुनीति नहीं सुरुचि के गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य पानुग्रहण में। यदि तुझे जो है इस सिंहासन पर बैठना है तो गर्वे तुम साध्यात्मनम यदिच्छति नृपासनम। यदि इस सिंहासन पर तू बैठना चाहता है, पिता की गोदी को चाहता है, तो तुझे जो है सुनीति नहीं सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू सुरुचि के गर्भ से जन्म लेगा तो ही इस सिंहासन पर बैठ पाएगा। देखिए आज बहुत कटु वचन जो है सुरुचि कह रही है। कहने का मतलब आज भगवान और भगवान के भक्त उन दोनों को जो है छोटा कर दिया और अपने गर्भ को जो है बड़ा बताती है। सुरुचि माने दुष्ट बुद्धि जो कभी किसी की सुनती नहीं है। भगवान को भी छोटा कर दिया। ध्रुव जी जो भगवान के भक्त हैं उनको भी छोटा कर दिया। यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। न जाने कितने प्रकार की गालियां ध्रुव जी को देने लगी। ध्रुव जी महाराज वहां से अपने कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही कुटिया में आते ध्रुव जी को रोता हुआ मैया सुनीति ने देखा तो बालक को हृदय से लगा लिया। बेटा क्या बात है? ध्रुव जी कुछ नहीं कह पाए, पर अन्य जो सखा साथ में थे उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि सुरुचि ने जो है
तुम्हें डांटा है। जब अनेक प्रकार की गालियां सुरुचि ने जो ध्रुव जी को दी, आज जब एक एक बात याद आने लगी तो ध्रुव कहते हैं, माँ मेरी तो बात छोड़ दो, आपको भी वो गालियां दे रही थी। पर माँ एक बात